कोर्ट में केस का अंतिम जजमेंट था। लड़का का वकील और उसके पक्ष के लोग थे। इधर लड़की लड़की का वकील और लड़की उसके पक्ष के लोग सबके अंतिम समय था, क्योंकि आज लास्ट तारीख है जो कि तलाक का केस था, क्योंकि ये याचिका लड़की ने दायर की थी। कोर्ट में सब लोग जज साहब के सामने खड़े होते हैं। इधर लड़की खड़ी होती है, इधर लड़का होता है और उसका वकील होता है, लड़के के वकील होते हैं। जज साहब पूछते हैं कि आज आपका फैसला का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है, आज तुम्हारा जजमेंट होगा। लड़का से पूछा जाता है कि आप बताइए, आपको कोई बात कहनी है या कुछ सफाई में कहना है, क्योंकि तुम्हारा जजमेंट आज होना है। लड़का कहता है, सर हमें तो कोई बात कहनी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं तो होगा क्या, क्योंकि जिसे जो मंजूर है वही तो होना है। लेकिन लड़का थोड़ा परेशान सा दिख रहा था, दुबला भी था। जिस दिन से केस पड़ा उस समय से बहुत डाउन हो चुका था। फिर लड़की से पूछते हैं, आप बताइए आपको कोई बात कहनी है आपको, क्योंकि ये आज का आपने दायर की थी, कोर्ट में आपने मुकदमा डाला था, आप कोर्ट में आई थी, बताइए आपको कुछ कहना है, आपको कोई बात। तो लड़की कहती है, सर हमें और कोई बात नहीं कहनी है, केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ। जैसा आप कहते हैं, हाँ कहिए, खुले तौर कहिए, आपको क्या कहना है, हम उसे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो लड़की कहती है, सर बस हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, एक रात हम अपने पति के साथ बिताना चाहते हैं, अपने पति के साथ रुकना चाहते हैं। जब ये बात कोर्ट में लड़की कहती है तो जज साहब को थोड़ा क्रोध आता है, गुस्सा आ जाती है और कहते हैं कि 2 महीना की मैंने तारीख लगाई थी, तब से आपने कोई अपना निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन आज आपका अंतिम दिन है, आज फैसला होना है, तब आप ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन जज साहब हालांकि ठहरे इंसान, उन्होंने सोचा ठीक है, अगर कोई बात है तो आपको इजाजत कोर्ट की तरफ से दी जाती है। लेकिन लड़की एक बात कहती है, सर ना तो मैं इनके घर पे जाऊंगी, ना ही अपने घर पे जाऊंगी, मैं एक होटल में कमरा लेकर के एक रात इनके साथ बिताना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। जैसा आप कहते हैं, जो आपकी मर्जी है वो करो। आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह आ जाना। बोले ठीक है, हम आ जाएंगे। लेकिन जैसा आप सोचते समझते कहते हैं कि एक रात अगर तुमने मांगी है तो एक रात मेरी तरफ से और ले जाओ, 2 रात आप रुकना, उसके बाद अगले दिन मेरे पास आ जाना। जब ये फैसला होता है, लड़की के जो पक्ष के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, परिजन होते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं लड़की पर, क्योंकि तूने किया कराया सब फेल कर दिया, क्या उससे मिलकर करेगी, क्या उसका करना है, तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दोस्तों, जब ये बात होती है तो जज साहब आदेश कर देते हैं और दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी बड़ा ही रोमांच है और बड़ा अच्छी कहानी। ये कहानी महाराष्ट्र की है। अगर आप सुनेंगे तो सोचेंगे आखिरकार पति पत्नी एक हुए या नहीं हुए, क्या हुआ उस एक रात के अंदर, क्या डिसीजन लिया गया। दोस्तों, लड़की के माता पिता जो होते हैं वो नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया। लड़की कहती है, गलत और सही कुछ नहीं है, मैंने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। लड़का कहता है, ठीक है, अगर आप मुझसे मिलना चाहती हो तो हम इनकार नहीं करते। उसके बाद में लड़की कहती है, जब मैं आपको बुलाऊं, जिस जगह बुलाना चाहूं उसी जगह आप मेरे पास आ जाना। बोले ठीक। लड़का चला जाता है। उधर लड़की एक होटल में जाती है, बढ़िया सा 5 स्टार होटल देखती है, वहां पे एक रूम बुक करती है और शाम को लगभग 7 बजे का टाइम देती है। जब पहुंच जाती है, रूम बता देती लड़का को फोन करके, फलाना फलाना रूम है और उस फ्लोर पर पहुंचना है। लड़का टाइम पर पहुंच जाता है। उधर लड़की भी वहां पर उपस्थित होती है। जब लड़की थोड़ी देर से जाती है और लड़का इंतजार कर रहा था, जैसे ही लड़की पहुंचती है, लड़की अच्छे हाव भाव में बहुत सुंदर सज धज के गई थी, मानो नई नवीली दुल्हन हो, ऐसे अपने पति से मिलने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। जब दोस्तों पहुंचती है, पहुंचने के बाद और लड़का बैठा होता है वहां पर,
एक ही रूम होता है, एक बेड होता है, एक चादर होती है और सब कुछ वीआईपी व्यवस्था होती है उस होटल में। लड़की बैठ जाती है पास में जाकर के, लड़का कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़की इतनी हाव भाव में थी, इतनी सुंदर सज धज के गई थी। लड़का के कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है, कहिए क्या कहना चाहते हो? आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि हमारा तुम्हारा कोर्ट में निर्णय होना है। आज हो जाता तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे अरमान चले जाते, हमारे दिल में हमारे अरमान चले जाते। आज जो हम तुमसे मिलने आए हैं, आज की रात जो है सो पूरी रात आपके नाम है। आप मर्जी आए, जो आए मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपसे इनकार नहीं कर सकती। ये सब कुछ आज तुम्हारे लिए है। अब तक हमारा और आपका पति पत्नी का बंधन है, अब तक हुआ कुछ नहीं है। अब तक तो कोर्ट में वैसे ही काम चल रहा था, लेकिन आज के बाद कल या परसों में जजमेंट हो जाएगा। आज की रात तुम्हारे नाम है, जो करना चाहो वो कर लो। लड़का कुछ अस्वस्थ था और लड़की पूछती है, बोलते क्यों नहीं, बात क्या है? लड़का कहता है, अगर तुम्हें यही करना था तो आप कोर्ट में लेकर के क्यों आई? आप साथ रहती, हम भी आपके साथ रहते, आपको ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ गई जो आपने ये सारा काम किया? जब लड़की सुनती है तो कहती है, जो होना था वो हो गया और हो रहा है वो भी हो रहा है। हमारे तुम्हारे विवाह को लगभग 8 वर्ष हो गए। लड़का कहता है कि अगर आपको यही करना था तो घर छोड़ के नहीं आती। तुम्हारी याद में हमारे माता पिता रोजाना कहते थे कि बहू कब आएगी, लेकिन मैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से बढ़ाता रहता था कि आ जाएगी, आज ही है। तुम्हारी याद कर करके मेरे माता पिता दोनों ही गुजर गए। जब ये लड़का कहता है तो लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बोले, तुमने तो बताया भी नहीं। बोले, बताने का आपने मौका ही नहीं दिया। आप तो ऐसी बातें करती थी जो आप हमेशा अपने ही हाव भाव में रहती थी। आप अपने को ही बड़ा मानती थी, जो भी था सब आपका था, मैंने तो कोई बात नहीं की। अब लड़की जो होती है कहती है, जो हुआ वो हो गया। लेकिन वो लड़का पूछता है, बताइए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही, निर्णय जो लिया है आपने अच्छा लिया है, कोई बात नहीं है। मैं तो सारी जिंदगी अकेला हूं और अकेला रहूंगा, लेकिन अभी मैं अपने दुख से परेशान हूं, दुखी हूं। लड़की पूछती है, आपको क्या परेशानी है? लेकिन एक बात बताइए कि पहले जब हम मिलते थे, आज से लगभग 7-8 महीना पहले, तब आप खूब हष्ट पुष्ट थे, स्वस्थ थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपको कोई किल्लत नहीं थी। आप ये बताइए, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? तो वो लड़का कहता है कि बस यही मत पूछो, मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, आपको इस सारी बातों से मतलब क्या है? आज की रात मैं तुम्हारे पास आई हूं, इसलिए नहीं आई हूं कि क्या है क्या नहीं है। केवल मैंने तुम्हें दुबला पतला देखा, क्या आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। मैं इसलिए यहाँ पर तुम्हें पूछने के लिए आई हूं, आपको कोई परेशानी है? लड़का जब ये कहता है कि परेशानी की बात मत पूछो, आप पूछ कर ही करोगे क्या? मुझे परेशानी है, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, मैं परेशान रहता था, कहीं मुझे बुखार, कहीं पी लिया, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैंने डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया है। कैंसर का नाम सुनकर के उस लड़के की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो लड़का रोने लगा। लड़का जब रोने लगा तो उसकी पत्नी जो थी मीरा भी रोने लगी। लखन जब रोता है, लड़के का नाम था लखन, जब रोता है तो लड़की भी रोने लगती है। तुमने मुझे आज तक नहीं बताया और तुम इतने परेशान हो, तुम्हें कैंसर है। जब लड़की सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो लड़की सारा काम भूल जाती है और कहती है, लखन आज से ना ही तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगी, ना ही मैं कुछ करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में तुम्हारा सहारा कौन देने वाला है? लखन कहता है, बस यही मत पूछो। आप बार बार यही कह रही थी कि सब कुछ तुम्हारे लिए, जो करना वो कर लो, लेकिन मैं इस लायक नहीं था। मुझे बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे कोर्ट में खड़े होते पीड़ा होती है क्योंकि मुझे दर्द होता है। मुझे कैंसर बताया है, सर में ट्यूमर बताया है। अब थोड़े समय की मेरी जिंदगी है, तुमने जो किया, और ये सब काम चिंता से होते हैं।
लड़की ने जब सुना तो हाव भाव भूल जाती है, सारी बातें भूल जाती है और अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आप इतनी परेशान हैं, लेकिन आप रोजाना मिलते थे मुझे तारीख पर, आपने कभी ये बात मुझे नहीं बताई थी। जब लड़की ने सुना तो बहुत भाव विभोर हो जाती है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है, अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ करना, आज के अलावा मैं तुम्हारी होकर रहूंगी, तुम्हें छोड़ करके कहीं जा नहीं सकती। लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी करवाया, मेरे घर वालों ने करवाया, मेरी माँ ने सबसे ज्यादा मेरे साथ ये सलूक किया और बार बार मुझे टॉर्चर किया। तुम तलाक ले लो, तुम्हें दूसरी जगह कर देंगे, तुम्हें अच्छे घर में कर देंगे। मैं नहीं समझा कि आप इतने अच्छे हैं लखन। और जब लखन सुनता है तो लखन के भी आंसू निकल पड़ते हैं और कहता है मीरा, तुम ठीक कह रही हो, जो भी है मेरी किस्मत में है, मुझे परमात्मा के यहाँ से जीना या मरना है, सब कुछ है, लेकिन तुमने बीच में साथ छोड़ दिया, सारा छोड़ दिया। लेकिन पति पत्नी कोई जन्मों जन्मों के बंधन होते हैं, ये गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। जी चाहे जब छोड़ दो, जी चाहे जब अपना लो, ऐसा तो नहीं होता है। पूरी रात हो जाती है, दोनों पति पत्नी बड़ी विलाप करते हैं एक दूसरे को देख करके, लेकिन लड़की देखती है तो सब कुछ भूल जाती है। सवेरे रूम से निकलते हैं और अपने पति से कहती है कि अब कोर्ट में नहीं चलना है, आपको मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के चलूंगी और आपका इलाज करवाऊंगी। और मुझे ना ही माता पिता से मतलब है, ना ही मुझे कोर्ट से मतलब है, जो होगा वो देखा जाएगा, फैसला तो हम ही लोग लेंगे। लेकिन लखन कहता है कि मीरा, तुम अपने माता पिता को मन छोड़ो, तुम्हें सहारा वही तो देने वाले हैं, मेरे थोड़े समय की जिंदगी है, आप कहाँ जाएंगी। लेकिन वो मीरा उसी समय से मानो एक तरीका से बदलाव हो जाता है और कहती है आप मेरे साथ चलो, कहीं ऑल इंडिया, कहीं सारे संसार में इलाज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, भगवान हमारी सुनेगा। तो उसने सुना था कि एक वैद्य जी दवा देते हैं बहुत अच्छी, कैसा भी कैंसर हो, और वो ठीक हो जाते हैं लोग। तो सबसे पहले अपने पति को लेकर के वहां पहुंचती है, पैसों का इंतजाम करती है, जो उसके पास गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, सारी गिरवी रख देती है मीरा। और अपने पति के लिए इतनी छटपटा जाती है, इतनी छटपटाती है, तड़पती है, और अपने पति को लेकर के उस वैद्य के पास जाती है। वैद्य की लंबी लाइन लगी होती है, उत्तराखंड में वैद्य है, उसका बहुत बड़ा नाम था। वहां लेकर के जाती है, ट्रेन के द्वारा 4-5 दिन में पहुंच जाती है। उसके बाद में जब वैद्य को दिखाया जाता है तो वैद्य जी कहते हैं कि आप अच्छे समय पर लेकर के आई, इन्हें लगभग 7-8 महीने दवा खानी पड़ेगी, तब तुम्हारे पति ठीक होंगे। लेकिन लड़की कहती है जो भी हो, पैसा कितना भी खर्च हो, मेरे पति ठीक हो जाए। लेकिन जब वैद्य जी दवा देते हैं, दवा लेकर वो घर पे आते हैं, उधर से उसके माता पिता का फोन आता है, तू क्या कर रही है, क्या कोर्ट में नहीं चलना है। लेकिन लड़की कहती है बस आप यही मत काम करो, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ की अग्नि को समाप्त कर रहे हैं, यज्ञ जो आग लग चुकी है उसे शांति कर रहे हैं, आप लोग घी मत छिड़को, मेरे से बात मत करो, जो होना था वो हो चुका, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, ना ही मुझे बेटी की तरफ से देखना, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, मेरी जिंदगी। अपनी माँ से कहती है तुमने बर्बाद कर दी। उस लड़का को लेकर घर आती है अपने ससुराल, और उसकी हिफाजत इतने बढ़िया तरीका से करती है, अपने पति का इतना अच्छा इलाज करवाती है कि 6 महीना के अंदर अपने पति को जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, उनका कैंसर दूर होता है। अपने पति की तन मन से सेवा करती है और सेवा करने के बाद बड़े हर्ष उल्लास से घर पर रहने लगती है। उसके बाद बहुत अच्छा समाधान होता है और लोग भी कहते हैं कि हाँ, इन लोगों ने मुकदमा जरूर लड़ा था 4 साल तक, लेकिन अंत में अच्छा फैसला लिया। उस लड़की ने सब कुछ त्यागने के बाद अपने पति की साथ नहीं छोड़ा, अपने पति को अपनाया और हर सुख में हर दुख में साथ दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा मतलब है। पति पत्नी गाड़ी के पहिया होते हैं। पति अगर दुखी है तो पत्नी को देखना चाहिए, अगर पत्नी दुखी है तो पति को देखना चाहिए। घर में पति पत्नी एक दूसरे की बात को माननी चाहिए, हर एक बात को समझना चाहिए,
तो वह घर कभी बिगड़ता नहीं है दोस्तों। ज्यादातर लड़कियों का घर जो होता है वो माँ की तरफ से बिगड़ता है, माँ के बालों की तरफ से। डिवोर्स, तलाक, ये सारे होते हैं सब माँ की तरफ से ज्यादा होते हैं दोस्तों। कमेंट करके ये अवश्य हमें बताइए, क्या मीरा ने सही निर्णय लिया? क्योंकि फैसला को त्याग करके एक रात रुकने से उसका घर टूटने से बच गया। क्या मीरा ने सही निर्णय लिया, अपने पति का साथ दिया? आज वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, अपने घर पे रह रहे हैं। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि जो भी कहानी है पारिवारिक कहानी है और परिवार में घर ज्यादा बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा है, खींचातानी पड़ी है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, ना ही पति की बात मानती है पत्नी, नहीं पति पत्नी की बात मानती है, दूसरे की बात मानते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और शराब ने हमारा भारतवर्ष बर्बाद ही कर दिया है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, अगर हमारी कहानी सुनकर के कुछ बदलाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।